क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन था वो मिस्ड हो गया था, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशंस वेक्टर्स आर गिवन बिलो आर कोलिनियर, यानी आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी दूसरे क्वेश्चन में। और यहाँ देख लीजिए जो ए बी सी है, ठीक है, ये इसको आई जे के आप अज्यूम करिए, ये या तो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, या तो इसको 1 मान के चला गया है, यानी ये यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है। तो आप इससे कन्फ्यूजन मत कीजिए कि ए बी सी दिया है, ये आई जे और के ही है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है कि ये जो देखिए ए बी सी के फॉर्म में था क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसको आप ठीक फॉर्म में ऐसे लिख लिए। अगर वो मिस प्रिंटिंग होगा तो भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने ऐसे लिख लिए। और अगर ये लिखा है सही तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर दिए हों, ये देखिए ये पूरा एक वेक्टर है, ये पूरा एक वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर, तो जब 3 वेक्टर दिए हों, ठीक है, और उनके मतलब पोजीशन वेक्टर्स दिए हों, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0। और ये तभी होगा जब वो तीनों के तीनों वेक्टर क्या कोलिनियर होंगे तब। तो या तो हम इनको पता कर ले और अगर वो 0 आ जाए तो कह देंगे कि क्या है, ये कोलिनियर है। या एक और होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0। देखिए ये क्या होता है, मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0 हो जाता है तो भी हम कह देते हैं कोलिनियर। तो सबसे पहले आप कोलिनियर समझ लीजिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं, ऐसा समझिए। पॉइंट के थ्रू हम अभी समझा रहे हैं, यानी ये बोला जाएगा कोलिनियर है। तो हम ट्रायंगल को 0 कैसे कह रहे हैं, देखिए इनके इस केस में ट्रायंगल बन रहा है नहीं। अगर ट्रायंगल बनेगा तो वो कुछ एरिया लेगा ना, देखिए ये ऐसे, इसमें ये कुछ एरिया कवर किया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जब एरिया आप निकालेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट को कंप्रेस करके हम बिल्कुल ऐसा बना दे, ये पॉइंट जो ऊपर है इस पॉइंट को भी इसी लाइन में ला दे, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो कोई भी एरिया कवर कर रहा है नहीं। तो यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लाइन बन गई, इस लाइन पर क्या ट्रायंगल का एरिया 0 हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो भी हम कह देंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो हम इसी ट्रायंगल के एरिया को ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आप निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, प्लस करेंगे, सी क्रॉस सी निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, तो आप क्या कर देंगे, कोलिनियर है। या तो आप ये भी कर दीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, हम इससे दूसरे वाले से कर रहे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। ये आप समझिए DIY है आपके लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये इससे हम ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। इसको हम सपोज कर रहे हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ए बी, ठीक है। देखिए ये ए बी वेक्टर को पहले निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी वेक्टर को, ये। और इन दोनों का एरिया, अभी देखिए ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वेक्टर है, अभी हमको नहीं पता है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो अभी ए बी बी सी मान लिए, और इसके बेस पे हम ट्रायंगल का एरिया अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी ए बी निकालते हैं। अब ए बी बताना हम आपको बताए थे कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए है, बी का पोजीशन वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर, 2 i माइनस आई यानी आई कैप, फिर 3j कैप माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5j कैप, इसके बाद -4 -3 -7 k कैप। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर सेम काम, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिया है ये, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है ये, ठीक है। तो सी यानी यहाँ पर आई का कुछ नहीं है, यानी 0 - 2 आई कैप, और -7 -3 -10 जे कैप, और +10 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +10 + 4 यानी हो गया आपका 14 के कैप। देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर पता हो गया। अब आपको क्या करना है,
अब आपको जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे वैसे आप ए बी क्रॉस बी सी पहले निकालेंगे, ए बी क्रॉस बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये हो जाएगा 1 5 -7, ये हो जाएगा -2 -10 और 14। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, आई कैप रो बंद कॉलम बंद, 14 5 जा 70 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया यानी फिर माइनस, तो 10 7 जा 70, फिर माइनस जे कैप, ये रो बंद कॉलम बंद, 14 1 जा 14, फिर माइनस 14, फिर प्लस के कैप, और ये रो बंद कॉलम बंद -10 +10। ठीक है, तो यहाँ से 0 आई, 0 जे 0 के यानी ये आगे 0। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, 0 आई कैप -0 जे कैप +0 के कैप। इसका कोई रूल नहीं, ये पूरा 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। ए बी क्रॉस बी सी निकला है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0 होगा। जब मैग्नीट्यूड भी 0 होगा तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला कि ट्रायंगल एरिया इज इक्वल्स टू 0, सो ए बी सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल लेते पहले। ये इसको अज्यूम करिए आप, ये ए है, बी है, सी है। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आई जे के। ठीक है, देखिए हम उसको इसलिए उसमें लगाए थे कि हमको एक ही बार ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आएगा इससे भी। तो चलिए एक उससे हम कर दिए और इससे भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 6 7 और बी का क्या है 7 -8 9। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे आई कैप रो बंद कॉलम बंद, 9 6 जा 54 प्लस 56, इसके बाद माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद, 5 9 जा 45, इसके बाद -49 प्लस के कैप। तो क्या हो गया, रो बंद कॉलम बंद -40 -42। तो यहाँ से आ गया आपका, ये हो गया 6 4 10 5 5 10 11 आई कैप माइनस, ये माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जे कैप, और ये हो जाएगा -82 के कैप। यह है आपका अभी ए क्रॉस बी। ठीक है, और ऐसे ही आपको अब निकालना है बी क्रॉस सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर आप ये अब बी क्रॉस सी निकाल दीजिए। ठीक है, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, बी वाला क्या है 7 -8 9, और सी वाला क्या है 3 20 और 5। अब यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। तो आई रो बंद कॉलम बंद 8 5 जा -40 -180, सॉरी हाँ 180 और ये देखिए -40 -180, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 आई कैप माइनस में। ठीक है, सही हुआ ना ऐड। इसके बाद माइनस जे कैप है, तो जे कैप करेंगे तो रो बंद कॉलम बंद 35 -35 फिर -27, तो ये हो जाएगा 8 जे कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सुस्त लग रहा है। चलिए देखिए, ये रो बंद कॉलम बंद, ठीक है, रो बंद कॉलम बंद, 7 5 जा 35 -9 3 जा 27, तो ये घटा दिए। इसके बाद प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 140। ठीक है, और ये माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, लग जा रहा है ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा 140, इसके बाद प्लस 24, तो ये हो गया आपका 4 6 1। ये ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लग रहा है, उससे अभी तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। ये बी क्रॉस सी निकला है,
और सी क्रॉस ए। इससे हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप यही ट्रायंगल मेथड लगाइए। सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए निकालिए तो आई जे और के कैप, और ये हो जाएगा आपका सी का क्या है 3 25, ए का क्या है 5 6 7। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा आपका, ये आएगा आई कैप आएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आएगा आपका आई कैप 140 माइनस 30 यानी 110, ठीक है। और इसके बाद आएगा माइनस जी कैप रो बंद कॉलम बंद 21 माइनस 25, 21 माइनस 25 यानी कि -4, फिर आएगा प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 18 माइनस 100, 18 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -82, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसको एक बार और लिख देते हैं 110 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -82 के कैप। अब आप इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड करिए तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से जोड़िएगा 110 110 210 210 220 220 और -220 0, समझ रहे हैं ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी ऐड होगा तो घट जाएगा, और +4 +4 +8 -8 0 आ गया फिर, ठीक है। -82 -82 -164 और यहाँ +164, ये 0 हो गया, यानी तीनों का सम क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ये क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्या आ गया 0। तो अब हम कहेंगे हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि गिवन ए बी एंड सी, ठीक है, आई जे के बीइंग अ राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम मतलब अभी हम आपको बताते हैं ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन स्पेस सो दैट ए बी सी इज आल्सो अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, इन दोनों का केवल वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम है। ऑर्थोगोनल कहो या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहो मतलब एक है, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या होता है कि अगर ये आपका राइट हैंडेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम समझिए, ठीक है, तो ये आई कैप है, ठीक है, और ये जे कैप है, ठीक है, और के कैप है। ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है आई कैप, और ये वाई एक्सिस का है जे कैप, ठीक है, और ये जेड एक्सिस का, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखिए ये है ना, ये तो इसी से हम कॉपी से आपको समझाए, ये पेज उठा करके, ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, सॉरी हाँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस समझ लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया ना, पेन रख के बताते हैं थोड़ा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक। और ये जो आपका पेज खड़ा है, ठीक है, खड़ा पेज आपको दिख रहा है ना 3D में, बहुत अच्छा कैमरा बन गया, ठीक है। ये अरे रुक जा भाई, ठीक। तो ये देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस समझिए, ये वाई एक्सिस, और ये जो पेज खड़ा है, ठीक, ये खड़ा पेज, ठीक है, ये क्या है, ये आपका जेड एक्सिस। और देखिए तीनों परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये, यहाँ से इसका एंगल बनाइए तो ये 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से इसका एंगल 90 डिग्री, यहाँ से इसका एंगल भी 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। इनका डॉट निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका डॉट निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका डॉट निकालेंगे तो 0 आएगा। ए बी सी, ठीक है, तो ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0, ठीक है, यही चीज़ वहाँ पर दिखाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या करना है इसमें, अब इसमें यही करना है कि ये बोला है कि जो आपका ये है कह रहा है इसमें कि आई जे के बीइंग अ राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल, यानी कि आई जे के जो है वो राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब आप ए बी सी दिया है, तो अब आप बताइए कि ए बी और सी क्या है, वो भी ऑर्थोगोनली क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो अब हम क्या करें कि ए डॉट बी, ठीक है, और बी डॉट सी और सी डॉट ए को जीरो दिखाएं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए डॉट बी जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि ये 1/7 1/7, तो बस आई का मल्टीप्लाई करिए, 1/7 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और इसके बाद, और आप जानते हैं आई डॉट में क्या होता है, आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में मल्टीप्लाई, के का के में, तो ये हो जाएगा 3 6 जा -18 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से ये 12 6 18 -18 क्या हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ से बी डॉट सी निकालिए, बी डॉट सी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट सी निकालेंगे तो ये बी है और ये सी है, 1/7 फिर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है, माइनस में प्लस का माइनस, 6 2 जा 12, और प्लस माइनस में प्लस का माइनस, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 18 -18 फिर 0 आया, और ये, और सी डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या, 1/7 फिर कॉमन, तो इसका इसमें 6 2 जा 12, फिर प्लस का प्लस में प्लस, 2 3 जा 6, फिर प्लस सॉरी माइनस, माइनस का ये है, प्लस ये है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 3 जा 18, फिर ये क्या आ गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये क्या आ गया 0। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये म्यूचुअली क्या है, ऑर्थोगोनली जो क्वेश्चन पूछा है कि आप दिखाइए कि ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट का सम यानी ये ऑर्थोगोनली क्या हो गए, ऑर्थोगोनली हो गए, मतलब ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। और यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, निकाल के देख लीजिए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए तो 1 आ रहा है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालिए 1 आ रहा है, बोल तो दिए, देखो इसका करेंगे 4 आएगा, ये करेंगे क्या 9, ये करेंगे 36 36 4 40 49 क्या होगा 49 है, और ये रूट में होता है, क्या होता है रूट में, तो ये रूट में होगा 49, और ये बाहर क्या निकलेगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा तो 7, और 7/7 क्या होगा 1। तो अब यहाँ से हम बोलेंगे, यहाँ से ये बोलेंगे कि ए बी सी आर, ठीक है, ए बी सी आर आल्सो एन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। हेंस यहाँ से समझ में आया, क्योंकि देखिए ये आई है ना, आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है आई का क्या है 1 है, और जे कैप का भी वही मतलब होता है, यानी ये सब यूनिट वेक्टर अगर हैं और ये ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर है तो आपको दिखाना है कि ये भी वही सेम चीज़ है। कहने का मतलब ए जो वेक्टर दिया है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, बी जो दिया है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, सी जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर ये मतलब ये क्वेश्चन में आपसे प्रूव करा है, तो अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि ये 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है और इनका डॉट निकालने पर जो सम कर रहे हैं 0 आ रहा है, तो इससे हम कह देंगे कि ये आल्सो क्या है सिस्टम ऑफ, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन सो दैट, पहला क्वेश्चन है वेक्टर आर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये शो करना है। दूसरा वेक्टर आर क्रॉस आई कैप, ठीक है, डॉट वेक्टर आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दोनों को शो करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको आर दिया है और ये पहले में क्या आर क्रॉस आई कैप पूछा है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर हम कहें कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसमें क्या आई है केवल, जे और के का गुणांक क्या है 0, और आर वेक्टर आपको दिया है। आर क्रॉस आई निकालने के लिए अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप आर क्रॉस आई निकालिए, आई कैप यानी आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से आई जे के आप लिखेंगे, उसके बाद आर वाला लिखेंगे क्या एक्स वाई जेड दिया है, और इसमें आई जो है केवल आई कैप का गुणांक 1 है, बाकी क्या है 0 0, ठीक है, ये बात समझ में आया। हाँ, तो अब इसके बाद इसका निकालेंगे तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद 0 0, तो ये 0 -0 माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद एक्स का 0 में 0
और ये माइनस जेड हो जाएगा, प्लस के कैप, तो रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया जेड जे कैप, ठीक है, माइनस वाई के कैप, ये आ गया आर क्रॉस आई कैप, ठीक है। इसका करना है आपको होल स्क्वायर, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। और इसका होल स्क्वायर बोला है, तो वेक्टर आर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अगर आपके पास ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उसका मतलब भी मीनिंग भी यही है और ये दिया भी है, ठीक है। तो यहाँ से आर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर निकाल लिए हम। अब ऐसे ही हमको निकालना है क्या, और निकालना क्या है, ये प्रूफ भी हो गया। देखिए ये देखिए पहला प्रूफ हो गया, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ्ड। अब दूसरा सॉल्व करना है हमको, आर क्रॉस आई कैप, ये तो निकाले ही हैं, यही आया है। और ऐसे ही आर क्रॉस जे कैप निकाल ले और उन दोनों का डॉट कर दे। तो आर क्रॉस आई, देखिए हम इस आर क्रॉस जब आई निकालेंगे, यहाँ से हम इसका ऐसे लगा दिए, एक लाइन और लिख दिया, आर क्रॉस आई इज इक्वल्स टू आ गया आपका जेड जे कैप और माइनस वाई की कैप। जब आर क्रॉस आई आप दोनों का क्रॉस निकाले तो एक वेक्टर मिल रहा है, अब उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्केलर बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब आपको आर क्रॉस जे निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आई जे और के कैप, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है ना। और ये 1 नहीं 0, क्योंकि इसमें जे वाले को 1 करना है, ठीक है, और 0, ठीक है। तो अब देखिए आर क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस जेड माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद ये 0 0 प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद एक्स। तो यहाँ से हो गया माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स की कैप। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया आर क्रॉस जे। अब इन दोनों का डॉट निकालना है, किसका किसका, ये इक्वेशन 1 समझिए, इक्वेशन 2 समझिए। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है, ये दूसरा, ठीक है, पहला तो सॉल्व हो गया। तो इसमें भी आपको इसको निकालना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आर क्रॉस आई आपको निकालना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का डॉट कर रहे हैं, तो डॉट कैसे होता है पता ही है आपको, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आई डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर जे, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ। तो यहाँ जेड जे है, इसमें नहीं है, तो इसका करेंगे इसके साथ, तो ये हो गया। और इसमें प्लस एक्स वाई भी लिखा है, ठीक है, प्लस एक्स वाई, सॉरी, तो लास्ट में प्लस एक्स वाई ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो चलिए पहले इतना करते हैं, डॉट निकालते हैं। इधर आई है नहीं, तो आई वाले का 0 है, यहाँ पर आई है, तो 0 का 0 हम करेंगे 0, ठीक है। फिर इधर जे है, इधर जे नहीं है, तो जे वाले का जे में करेंगे, क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं समझ में आया क्या, देखो यहाँ पर है 0 आई कैप प्लस ये हो गया, और यहाँ पर आई है प्लस यहीं पर कर देते हैं 0 जे कैप। चलो आई वाले के साथ करूँ 0, फिर ये 0 और इसके साथ ये प्लस का माइनस के साथ माइनस एक्स वाई, ठीक है। यानी अब आपको इज इक्वल्स टू क्या आया, बस यानी वेक्टर आर क्रॉस आई कैप डॉट वेक्टर आर क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस एक्स वाई आया। अब इसको इस साइड लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0, तो वेक्टर आर क्रॉस आई कैप डॉट वेक्टर आर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि फॉर एनी वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये आगे काम आने वाला है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए क्रॉस आई निकालिए, आप क्या करेंगे, ए क्रॉस आई जैसे पीछे निकाले हैं ऐसे ही ए क्रॉस आई निकालिए। तो ये आई जे
के, ए की वैल्यू एक्स वाई जेड और आई की वैल्यू 1 0 0। समझ में आया कैसे? हाँ, तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद 0 -0 माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस जेड प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस वाई। यहाँ से हो गया आपका जेड जे कैप और माइनस वाई की कैप। ये वेक्टर ए क्रॉस आई है, इसका करेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका रूट में जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेक्टर ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपको निकालना है अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे जब निकालेंगे, एक बार निकाल देते हैं, तो आई जे के, ठीक है, एक्स वाई जेड 0 1 0, जे वालों को इस बार करेंगे वरना तो ए आई कैप रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस जेड माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद 0 माइनस 0 यानी 0 प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद एक्स। यहाँ से क्या हो गया माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप। तो जब यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे का होल स्क्वायर निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं? समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 रखिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आप जब निकालेंगे ये वेक्टर, हाँ क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के कैप है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसको भी निकाल ही देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और 0 0 1, इसको 2 बार तो निकाले ही थे, डायरेक्ट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आई कैप रो बंद कॉलम बंद वाई माइनस 0 है तो वाई, ठीक है, और माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद तो एक्स, ठीक है, सॉरी रो बंद कॉलम बंद तो एक्स माइनस 0 एक्स प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद तो 0 माइनस 0। यहाँ से क्या हो जाएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। तो यहाँ से निकल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से इक्वेशन 2 3 4 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बाई इक्वेशन 1 यहाँ से हम क्या कर देंगे 2 वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, और ये आपका LHS आ ही रहा है वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 देखेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट सी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस सी और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन आपको प्रूव दैट करना है कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी होगा। तो चलिए यहाँ से जो कुछ हमको मिला है मुझसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अगर हम इसको लिखना चाहें वेक्टर ए डॉट बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से वेक्टर ए कॉमन लेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा, और ए यहाँ पर इन दोनों का क्या है डॉट। जब अब आपको पता है कि अगर दो चीज़ों का डॉट होता है ना, दो वेक्टर्स का डॉट होता है, तो हम क्या कह देते हैं, ए भाई अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है तो आप क्या कहते हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं कि चाहे ए 0 हो चाहे बी 0 हो, ठीक है, या फिर ए परपेंडिकुलर बी हो यहाँ वेक्टर में। समझ में आया? दो हम कहे हैं दो चीज़ है, मतलब एक्स और वाई है इक्वल टू 0 है, एक्स वाई के लिए बोल रहे हैं, तो या तो एक्स 0 या तो वाई 0 तभी 0 होगा। और यहाँ ये वेक्टर हैं और वेक्टर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 होता है जब दोनों परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम कर सकते हैं या वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0
या वेक्टर बी माइनस सी इक्वल टू 0, या कह सकते हैं वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और ए तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही बोल दिया वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये पहले ही बोल दिया है, यानी ए तो 0 नहीं है। तो या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो बी इज इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है, और नहीं तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके। ये पहला कंडीशन। अब इतना कंडीशन पे अभी इसको रोकते हैं थोड़ा सा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी, इक्वेशन 1 मान के रोकते हैं। अब इससे भी कुछ निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है, इसको करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और वेक्टर ए कॉमन तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब या तो वेक्टर ए 0 हो, ठीक है, या तो वेक्टर बी माइनस सी 0 हो, या तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस सी हो जाए। ठीक है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है तो उनका क्या, वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं क्योंकि साइन 0 होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना पैरेलल कैसे। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है ना ए बी कास थीटा। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ए कास 0 तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और वेक्टर ए क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो जब ये साइन ए 0 होगा तो इनका क्या क्रॉस 0 होगा ना। देखो ध्यान से, ये साइन 0 तो ये पूरा 0, यानी ए क्रॉस बी 0। ए क्रॉस बी 0 तब होता है जब वो क्या हो, पैरेलल हो 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, ये बता दिया है क्वेश्चन में ही, ए 0 नहीं है। तो या तो बी इज इक्वल्स टू सी होगा, और या तो ए पैरेलल होगा बी माइनस सी के, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना है। ठीक है, कि ए बोल रहा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, और ए बोल रहा है ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ध्यान से सुनिएगा, एक बोल रहा है कि ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी, और एक बोल रहा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे तो ए है, ए बी माइनस सी है, ए वेक्टर ए है, बी माइनस सी है। एक कंडीशन ऐसा बोल रहा है, और एक बोल रहा है ए है और बी माइनस सी है, ऐसा। एक बोल रहा है ए है, एक बोल रहा है ए, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और दोनों में एक चीज़ ये कॉमन है, यानी कि देखिए ध्यान से, ए इज जब परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी है तो उसी टाइम पे ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी नहीं होगा, यानी ए काम तो नहीं हो सकता। तो बचा क्या, यहाँ पर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू सी है, यहाँ पर भी यानी ए भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 0 नहीं है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 0 नहीं है और यहाँ ये पैरेलल नहीं है। तो होगा क्या, ये जो बच रहा है वही ना होगा। हेंस क्या होगा यहाँ से, बी वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, प्रूव्ड। और ये जो चीज़ नहीं होल्ड कर रहा है इसको आप लिख भी सकते हैं लैंग्वेज फॉर्म में कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 है ना, कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे आप कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी, ठीक है, एंड वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस सी कैन नॉट होल्ड। ठीक है, कैन नॉट होल्ड, एक ही साथ नहीं होल्ड हो सकते, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये होल्ड नहीं हो सकते, ये आपके समझने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, यही बात ही बचा और यही बात सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 2 खत्म होता हुआ वेक्टर का। ठीक है, आगे अब हम लोग फर्दर देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।